ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम श्रावण मास महात्म के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शिव सनंत कुमार जी को श्रावण मास महात्म की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निमोन विधि तथा नवमी का महात्म सुना रहे हैं। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का इस कथा में आवाहन कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, जाने अनजाने में हम सब से जो भी पाप हुए हों उन सब को क्षमा करके हमारे मन मंदिर में अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा और हमारे द्वारा की गई आपकी श्रवण पूजा को सार्थक बनाइएगा। ओम शिव शक्ति। इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं से बस मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह कथा वाचन पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे लिए हमारे श्रोताओं द्वारा किया गया हर एक सब्सक्रिप्शन बहुत अमूल्य है, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने वाला हर एक श्रोता हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने सनंत कुमार जी से कहा कि हे देवेश, मैंने तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रारोपण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को भी सुनो। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल व्यक्ति को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख तथा पीड़ा नहीं होती, उसे शत्रु से होने वाला भय भी नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं है। हे वत्स, व्यक्तियों विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह व्यक्ति सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। उन्हें देवी को उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित कर दे। हे तात, उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाला उस नियम को धारण कर सकता है। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, अखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसके वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि देवी प्रायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। तब सनंत कुमार जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए? कृपया कर उसकी संपूर्ण विधि मुझे बताइए। इस कथन को सुनकर ईश्वर बोल पड़े, हे सनंत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके
फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाला पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदरक पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, या फिर 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक का लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनंत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौर्षी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार कर्मश आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करनी चाहिए। हे सनंत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को भी आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करने वाले कृत्यों को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास भी कर सकते हैं। उसी दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह व्यक्तियों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। श्रावण मास महात्म संपूर्ण। इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं की माता पार्वती और भगवान शिव सदैव रक्षा करें। ओम शिव शक्ति।